नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम RSM SSB द्वारा करवाए गए पेपर्स में से कुछ सवाल मैंने छांट के लिए है जो आपके रीट परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? इसके ऑप्शन है ए डिंगल, बी संस्कृत, सी अपभ्रंश, डी हाड़ौती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिंगल। वंश भास्कर की रचना महाकवि सूर्यमल मिश्र ने बूंदी के राजा राम सिंह के दरबार में की थी, यानी कि वो राम सिंह के दरबारी कवि थे। इसके अलावा इन्होंने वीर सतसई, बलवंत विलास और छंद मयूख नाम की रचनाएं भी लिखी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है? ऑप्शन ए है शुष्क पश्चिमी मैदान, ऑप्शन बी है उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित भूमि, ऑप्शन सी है अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश, ऑप्शन डी है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि थार के मरुस्थल और अरावली के बीच में जो क्षेत्र आता है, जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला सवाल है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयपुर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर से संबंधित है, जबकि सोम कमला अंबा ये परियोजना डूंगरपुर से संबंधित है। ये दोनों परियोजनाएं सोम नदी पर है, जो कि माही की सहायक नदी है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, माही नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में मेहन झील से निकलती है, खांडू गांव में बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है और वहां से बहती हुई बेणेश्वर धाम के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है और आगे बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। उदयपुर के बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती हुई सोम नदी बेणेश्वर धाम में आके माही नदी से मिल जाती है। और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलने वाली जाखम नदी भी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा होते हुए बेणेश्वर धाम में जाके माही नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो माही, सोम, जाखम ये त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम में है, जो कि आदिवासियों का महाकुंभ या कुंभ कहा जाता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है गार्नेट, राजमहल, ऑप्शन बी में है पन्ना, राजगढ़, ऑप्शन सी है घिया पत्थर, ऋषभदेव, ऑप्शन डी है रॉक फॉस्फेट, सलादीपुरा। इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट सलादीपुरा में नहीं बल्कि झामर कोटड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है। याद रखने की बात यह है कि देश का 90% रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है और इसका उपयोग सुपर फॉस्फेट खाद और लवणीय भूमि के उपचार में किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में ये मिलता है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, पर झामर कोटड़ा आपको जरूर याद रखना है। बाकी आप PDF में देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इसके अलावा घिया पत्थर भीलवाड़ा और उदयपुर में मिलता है, उदयपुर के ऋषभदेव में। और गार्नेट, जिसे तांबड़ा या रक्तमणि भी कहते हैं, इसका उत्पादन केवल राजस्थान में होता है और टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में ये मिलता है। पन्ना, जिसे हरी अग्नि या मरकत भी कहते हैं, वो उदयपुर के कालागुमान और राजसमंद के कांकरोली और अजमेर जिले के 2-3 जगह पे मिलता है, जो कि ज्यादा जानकारी के लिए आप PDF देख सकते हैं। बाकी बेसिक जिले याद हो तो भी बड़ी बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंध है? ऑप्शन ए है तल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी है पाबू जी, ऑप्शन सी है देवनारायण जी, ऑप्शन डी है रामदेव जी। तो इस सवाल का सही जवाब है पाबू जी। पाबू प्रकाश के रचयिता महाकवि मोड़जी आसिया के अनुसार पाबू जी का जन्म 1242 ईस्वी में फड़ौदी के समीप कोलू गांव, जिला जोधपुर में हुआ। कहीं कहीं पे आपको कोलू मंड भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, पर वो एक ही चीज है। इसके अलावा रामदेव जी का जन्म रामदेवरा जैसलमेर में हुआ। देवनारायण जी का जन्म मालासेरी में हुआ माघ शुक्ला सप्तमी को। और तल्लीनाथ जी जालोर से संबंधित लोक देवता है, परंतु उनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ, वहाँ के वो ठिकानेदार। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छप्पन का मैदान भाग है। बिल्कुल बेसिक और सरल सवाल है। इसका उत्तर है माही बेसिन का। छप्पन का मैदान माही बेसिन का भाग है। यहाँ पे अलग अलग नदियों के बेसिन और उनके मैदानों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है, वो आप चाहे तो PDF में पढ़ सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। माही के मैदान को छप्पन का मैदान या वागड़ का मैदान या भाटी मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार 3 जिलों में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। और इसके अलावा चंबल का मैदान है, इसमें सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन होता है और उत्खात भूमि है। और बीहड़ या डांग क्षेत्र कहा जाता है इसके प्रवाह क्षेत्र को, और यहाँ पे काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा बनास के मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है और यह 6 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, जो कि आप PDF में पढ़ के याद कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1949 में। राजस्व मंडल की स्थापना 1 नवंबर 1949 को हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष ब्रज चंद्र शर्मा थे और इसका मुख्यालय अजमेर में है।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत? तो इसका जवाब है 50 पद स्वीकृत है। और इसके संबंधित उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखे हैं और यहाँ पे भी दिखाई जा रही है। अगला सवाल है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? यहाँ पे आयुक्त लिख के थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, पर कहने का मतलब ये है कि संभागीय व्यवस्था कब वापस लाई गई, जो कि एक बार को राजस्थान में हटा दी गई थी, वो वापस 1987 में वापस उसको रिन्यू किया गया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, जो कि 26 जनवरी 1983 में हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू किया गया और 1-2 नए संभाग भी बने। अंतिम सवाल है, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है लौह अयस्क। ये उदयपुर के नाथरा की पाल, थूर हुंडेर और दौसा के नीमला रायसेला, अलवर के राजगढ़ पुरवा और झुंझुनू में डाबला सिंघाना, इन 4 क्षेत्रों में लोहा अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। और राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, जो कि लोहे की अच्छी किस्म नहीं है, फिर भी ठीक है। और जयपुर में सर्वाधिक भंडार है लोहे के, लोहा अयस्क के। और मोरिजा बानोल क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको नाथरा की पाल के बाद अगर कोई क्षेत्र याद रखना है तो मोरिजा बानोल क्षेत्र याद रखें, जो कि जयपुर में है। इसके अलावा टंगस्टन के बारे में भी जानकारी दी हुई है, नागौर से मिलता है, डेगाना भाखरी और रेव पहाड़ी पे, और सिरोही और पाली में भी 1-2 जगह पे मिलता है। और एस्बेस्टॉस में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, क्योंकि 90% यहीं पे मिलता है। और उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर 3 जिलों में अलग अलग जगह पे मिलता है। ज़्यादा डिटेल में याद रखने के लिए या फिर नोट्स बनाने के लिए आप इस पीडीएफ को देख सकती है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये जामर कोटड़ा में मिलता है सर्वाधिक उदयपुर में, और जैसलमेर, सीकर और बांसवाड़ा की 1-2 जगह पे मिलता है। तो इस तरह से ये 10 महत्वपूर्ण सवाल थे, जो कि RSM SSB के शायद JN के पेपर में पूछे हुए हैं, जो कि हाल ही में हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी बहुत सारे रीड से रिलेटेड रीड की तैयारी को लेकर क्लासेज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।